Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and you know we are doing the very important chapter, that is chapter 4, quadratic equations, class 10th NCERT मैथमेटिक्स। और इससे पहले हम दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सारा बेसिक जो है रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 4.1 एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्या कहता है ये? चेक whether the following are quadratic equations। वो कहता है कि चेक करो कि क्या ये जो इक्वेशन नीचे दी गई है क्या ये क्वाड्रेटिक हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a नॉन जीरो। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज वेरिएबल, a लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए और डिग्री 2 होनी चाहिए। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमने चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर, आपको अगर फार्मूला याद हो तो a प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a है हमारा x और b है हमारा 1। अप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 6 और तो 2x के साथ 2x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म एब्सेंट हो मींस b 0 हो तो वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? प्योर क्वाड्रेटिक होती है। तो हम क्या कहेंगे? विच इज आ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए समझिए ध्यान से, जब हमने चेक करना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, पहली बात सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए। नंबर 2, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल इन्वॉल्व, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें मिडिल टर्म एब्सेंट है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है पहले भी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में मिडिल टर्म एब्सेंट है यहाँ पर क्योंकि a 1 है, b 0 है, c 7 है। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो वो उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन लूंगा जी, फर्स्ट का थर्ड। x माइनस 2 इंटू
x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कीजिए मल्टीप्लाई, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डिग्री 2 वाली टर्म चली गई है। तो ऐसे करते हैं, शिफ्ट करते हैं इसको उधर, तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स 3x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व वो 1 है। मींस ये कौन सी हुई फिर, ये लीनियर हुई। एज इट इज अ लीनियर इक्वेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 1 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 1 है इसकी भाई। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, the highest exponent of the variable involved, and it is always a non-negative integer, or we can say whole number। तो चलिए एक और पार्ट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, हम ऐसे करते हैं, 7th पार्ट लेते हैं इसका। 7th, x प्लस 2 क्यूब is equal to 2x into x square माइनस 1। तो ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, मैं साइड पे लिख रहा हूं, a प्लस बी क्यूब। देखिए दो तरह से लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। अगर मैं एज पर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं प्लस 1 वाला, तो फिर तो ये आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यही लगाते हैं, अदरवाइज हम ये लगाते हैं, इसी को हम ऐसे कहते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं, कॉमन निकाल कर यहाँ से 3ab कॉमन निकाल दें, तो सीधी सी बात a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से 3ab कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी। एक्चुअली ये इसी से बना है, तो वो लगाते हैं हम। तो अगर मैं ये फॉर्मूले की बात करूं, तो a है हमारा x और b है हमारा 2, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, 8 आ जाएगा अभी। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x, तो ये बन गया और एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 3 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उधर शिफ्ट कर दो इसको, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व वो 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, विच इज अ क्यूबिक इक्वेशन, विच इज अ cubic equation and hence not a quadratic।
आई रिपीट, एक बार फिर देखिए, मैं समझाऊंगा आपको। x प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। तो एक्स क्यूब प्लस 3a² 3x² इंटू 2, तो ठीक है, तो 6x² आ जाएगा, प्लस 3ab², तो 2 to the 4 3 जा 12x आ जाएगा, और प्लस b³ 8 आ जाएगा, और वो वही रहेगा 2x³ माइनस 2x। तो 2x³ माइनस x³ आ गया, प्लस 6x² उधर जाके हो गया माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, जो कि एक क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट तो वैसे 8 हैं, मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कर दिया है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करवा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं जरूर करवाऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ लग रहा होगा। एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है, तो व्यू तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं इसको, लेकिन काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इमीडिएटली आप तक वो पहुंचे। तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन सेकंड पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सेकंड पे आ गए हैं हम। वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या सिचुएशंस in the form of quadratic equations, in the form of quadratic, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में हमें एक सिचुएशन दे रखी है, हमने क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। उस सिचुएशन को पढ़ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको फॉर्मुलेट करेंगे। हमने सॉल्व नहीं करने को कहा, सिर्फ फॉर्मुलेट करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द एरिया ऑफ ए rectangular plot is 528 square meter. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. चलिए, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 स्क्वायर मीटर है। जो लेंथ है प्लॉट की मीटर्स में इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ट्वाइस के डबल से एक ज्यादा है। मीन्स अगर हमारी ब्रेथ 4 मीटर हुई तो लेंथ होगी 2 4 8 प्लस 1 9 मीटर। अगर हमारी ब्रेथ हुई, सपोज हमारी ब्रेथ होगी 10 मीटर, तो लेंथ होगी, क्या कह रहा है वो, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो कितनी हो जाएगी 21 मीटर। बात समझ में आ गई?
तो कहता वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लीजिए हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आ गई इसकी लेंथ और ये क्या आ गई इसकी ब्रेथ। तो हम मानेंगे सॉल्यूशन में कि लेट ए बी सी डी बी द गिवन प्लॉट इन विच, देखिए हमें लेंथ कहा गया है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ पता होगी तभी लेंथ पता चलेगी ना, ठीक है, क्योंकि लेंथ रिलेटेड है ब्रेथ के साथ, यानी कि लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ के पास के ऊपर। तो पहले ब्रेथ लेनी पड़ेगी। इन विच मान लीजिए जो ब्रेथ है बी वो मान लेते हैं एक्स मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि ये बन गई 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब एरिया कितना दे रखा है अभी, एरिया ऑफ प्लॉट दैट इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। और एरिया क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा आ गया 528। तो लेंथ है हमारी 2x प्लस 1 और ब्रेथ है हमारी x, वो बन गया 528। कीजिए मल्टीप्लाई, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। इधर आ गया मैं, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, शिफ्ट कर दीजिए उधर, माइनस 528 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया गया है 528 स्क्वायर मीटर और ये कहा गया है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, डबल से 1 ज्यादा है। तो हमने पहले ब्रेथ मान ली x, तो ऑब्वियसली लेंथ क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मोर देन, 1 मोर मतलब प्लस ट्वाइस ऑफ इट्स इट्स ब्रेथ। तो क्या बन गई 2x प्लस 1 मीटर। एरिया प्लॉट क्या है 528 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ बन गई 528। तो लेंथ है 2x प्लस 1 और x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। तो ये बन गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन समझ लग गई होगी, तो इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये भी साफ कर देता हूं अभी। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive
integers is 306. We need to find integers. We need to find integer. तो क्या है हमारा कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3, these are also called positive integers, and whole numbers are also called non-negative integers. They start from a whole, that is zero, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए हम होल नंबर्स को कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो खैर हमारा क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं आपको बता दूं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अब कंसेक्यूटिव क्या है? जैसे 7 और 8, 8 और 9, 100 और 101। तो नेक्स्ट कैसे आ रहा है? 1 ऐड करके। बस यही फंडा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने कंसेक्यूटिव कहा है, कंसेक्यूटिव। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो हम अगर मान लें लेट द गिवन इंटीजर्स दिया, लेट द सोल्यूशन है यहां पर, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी। तो पहला x लेंगे तो नेक्स्ट आएगा x प्लस 1। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 है तो नेक्स्ट 8 आएगा, 100 है तो नेक्स्ट 101 आएगा, 500 है तो 501 आएगा, 728 है तो उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसे आएगा? उसमें प्रीवियस वन में 1 ऐड करके। तो ऑब्वियसली x और x प्लस 1 है, देयर x इज अ नेचुरल नंबर, चाहे कॉमा रहने दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी प्रोडक्ट जो है वो 306 है। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, और हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, विच इज the required quadratic equation. Once again I repeat, he was saying the product of two consecutive positive integers mean दो लगातार natural numbers, लगातार, कि how I get the natural number after 7? I will immediately after 7 I will add 1. तो सिमिलरली अगर मैं x, क्योंकि आर्बिट्रेरी लेना पड़ेगा, मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर x है तो उससे नेक्स्ट कौन सा होगा? x प्लस 1, और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो 306 है। लो जी, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 306, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसने कहा है सेकंड क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 में कि हमने सिचुएशन को देखकर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। तो आई होप आपको समझ लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट वो कहता है रोहन मदर is 26 years older than him, यानी कि रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
the product of their ages in years 3 years from now. 3 from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. We would like to find Rohan's present age. चलिए देखिए एक बार फिर क्वेश्चन क्या है कि रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ रोहन बर्थ शी वाज ऑफ 26 years ओल्ड। नाउ व्हाट ही सेज फर्दर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस की प्रोडक्ट जो होगी इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, यानी कि रोहन का और रोहन की मदर की एज की जो प्रोडक्ट होगी वो 360 होगी। तो बताइए कि रोहन की एज कितनी है। तो देखिए जब भी हमने एज वाला क्वेश्चन करना है तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमने प्रेजेंट एज से चलना है, वर्तमान उम्र से चलेंगे हम। तो वही हम करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में। लेट आप देखो रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, तो पहले रोहन की उम्र पता होगी तो उसमें 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। तो लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, है ना। देयरफॉर his mother's present age that is equal to y, सॉरी कितनी है, x plus 26, ठीक है, क्योंकि 26 years बड़ी है भाई। अगर दो फ्रेंड्स हैं राम और श्याम, राम की उम्र श्याम से 10 years ज्यादा है, तो अगर शाम की हुई 20 तो उसकी प्लस 10 होगी 30 हो जाएगी। ऑब्वियस है ये चीजें। तो 26 years ओल्डर है, ऑब्वियसली कि अगर मैं रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ले रहा हूं तो मदर की एक्स प्लस 26 ही तो होगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आज आपकी उम्र जो है, आपकी एज है 15 साल 2025 में, समझिए बात, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी भाई, 15 + 3 18, ठीक है। और मुझे बताइए जो आपका फ्रेंड है जिसकी उम्र 16 साल है, ठीक है, उसकी कितनी हो जाएगी, 16 + 3 उसकी 19 हो जाएगी, क्योंकि सभी की उम्र इकट्ठी ही बढ़ती है। ऐसा तो है नहीं कि मेरी उम्र बढ़ रही है 5 साल के बाद मेरी बढ़ जाएगी +5 हो जाएगी और आप उतने ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो सभी की उम्र इकट्ठी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस बात को आपने समझना है। अब हम कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल, कि आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। तो क्या इट मीन्स, एक बात समझिए अब आप, इट मीन्स क्या हमारे पास बना, रोहन की एज 3 साल, अगर आज रोहन की एज x years है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 3, उसकी मदर की कितनी हो जाएगी भी, x + 26 वो भी 3, और दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 360। यही कंडीशन है हमारी। 3 साल के बाद मतलब प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर दिए, प्रेजेंट एज क्योंकि दोनों की इकट्ठी तो बढ़ेगी, दोनों में 3 ऐड कर दिए और ये ले ली, इनकी प्रोडक्ट कितनी है 360 है। थोड़ा पास लिखता हूं मैं, तो कीजिए आप इनकी प्रोडक्ट x², पहले सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, और x + 3, x + 26 + 3 29 इज इक्वल टू 360, कीजिए मल्टीप्लाई।
और एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 32x प्लस 23 9 जार आई थिंक 87, ठीक है 87, दैट इज इक्वल टू 360 और एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, इधर आ गया इसके बाद, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 माइनस कर देने हैं, पहले 60 माइनस करो तो 300 आ जाएगा, 20 माइनस कर दो 280 आ जाएगा, 7 और माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं एक बार फिर आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या था कि रोहन की मदर रोहन से 26 इयर्स बड़ी हैं, तो जब भी एजेस वाला क्वेश्चन करना है, प्रेजेंट एज लेनी है, तो हमने मान लिया रोहन की प्रेजेंट एज है x इयर्स और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 26 इयर्स ओल्डर है दैन हिम, तो कितनी आ जाएगी x प्लस 26 इयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, लेकिन 3 साल, आज से 3 साल के बाद, तो दोनों की एजेस में 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड हो जाएंगे 3 साल के बाद, ये तो हमारे पास अंडरस्टूड ही है। तो ये हो गई x प्लस 3, उसकी x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 360 आ गया, तो कीजिए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 360, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 0, हमारा बन गया एक्स स्क्वायर इज प्लस 32x 87 माइनस 360 माइनस 273 इज इक्वल टू 0, which is the required quadratic equation. Note it down. चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सेकंड का फोर्थ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, व्हाट ही सेज इन फोर्थ पार्ट, a train travels a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed, if the speed had been 8 kilometer per hour less, comma, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. चलिए ये तो थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फिर देखते हैं हम
कहता है एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो भी उसकी स्पीड रही रही होगी। कहता है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, कम, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम कह सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन्स कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो इट मीन्स टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, सेम रहेगा। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम स्पीड कम करेंगे उस ट्रेन की तो उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा बाय दिस रिलेशन। तो वो कहता है कि 3 घंटे ज्यादा लग गए। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए बताइए कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो हमने इस सिचुएशन को पढ़ा और अब हम फॉर्मुलेट करेंगे इस सिचुएशन को लेकर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, या हम कहें लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, जिस जिस स्पीड से वो शुरू में जा रही थी वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो S1 मान लेते हैं, स्पीड 1। ठीक है, रेड से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन को मैं ब्लैक से लिखता हूं और इसको S1। ठीक है, या इधर लिख दो इज इक्वल टू S1 से स्पीड उसकी है ये। ठीक है, तो एंड स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिड्यूस द स्पीड, जो कम की गई है रिड्यूस स्पीड वो कितनी है, x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, ये मैं साइड पे बता रहा हूं, साथ में थोड़ी सा साइंस का भी बता दूंगा। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम से। तो एक चीज यहां पर और क्लियर है कि x जो होगा वो 8 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर x 8 से छोटा हुआ तो स्पीड नेगेटिव आ जाएगी, मीन 6 आ गया तो 6 माइनस 8 माइनस 2। तो एज तो स्पीड तो है हमारी स्केलर क्वांटिटी, एज स्पीड बीइंग स्केलर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बीइंग वेक्टर। तो ऑब्वियसली जो x आएगा वो 8 से बड़ा आएगा। खैर हमने तो सिचुएशन ही बनानी है, तो मैंने आपको बता दिया ये एक्चुअल में थोड़ी थोड़ी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एएस मैथमेटिक्स क्लासेस लगा रहे हैं तो आपको भाई एक्स्ट्रा बाकियों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ सोच एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। तो सारी चीजें साथ साथ में चलती हैं। तो इमीडिएटली आपको देख के पता चलना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 8 तो नहीं आ सकता। ठीक है, 8 से बड़ा आएगा, 8 से छोटा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 8 से छोटा आएगा 4 आ गया तो स्पीड हो जाएगी नेगेटिव, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बीइंग स्केलर। तो इसको हम मान लेते हैं S2। ठीक है, ये भी हमने मान लिया से S। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है d, वो तो सेम है, कितना है 480 किलोमीटर। यहां तक आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फर्दर लेट T1 या कैपिटल T मान लो, कैपिटल T1
be the time taken to cover 480 kilometer at speed S1 and T2 be the time taken to cover the same distance at speed S2। मान लीजिए कि जो T1 है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और T2 हम मान लेते हैं रिड्यूस स्पीड जब हुई 8 किलोमीटर कम हुई उस वक्त टाइम लगा। तो यहां पर समझिए क्लियरली, वैसे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो जब स्पीड कम होगी, इधर देखिए, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इट मींस हमारा जो T2 होगा वो ग्रेटर होगा T1 से, क्योंकि जब स्पीड कम हो जाएगी टाइम बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वैसे भी देख लो, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स, यही हमें कहा गया है। अब वही फॉर्मूला करेंगे यूज क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2 में डिस्टेंस तो वही है हमारा, लेट मी सी कि आपको विजिबल है बोर्ड जी। तो यहां पर T2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है 480, और स्पीड क्या है हमारी, स्पीड T2 में x माइनस 8, ठीक है, माइनस T1 480 बाई x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर आप अभी, क्योंकि आपको विजिबल हो जाए, मैं थोड़ा इधर करूंगा, यहां पर आ गया मैं, 480 कॉमन निकाल दो, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये तो कैंसिल हो गया, 16 3 और 48 160 के साथ। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये आ गया x माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, ये 160 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखता हूं मैं कहां लिखूं, बोर्ड को मुझे चेक करने दो। ठीक है, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, मैं ऐसे करता हूं भाई, इसमें मैं इधर आ गया, यहां पर ये देखो हमारे पास, ये मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं भाई, यानी कि हमारे पास आ गया ये 160 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 160 इंटू एलसीएम हमने ले लिया x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8, क्योंकि बाहर माइनस है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कैंसल, तो हमारा आ जाएगा 160 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 8, ये बन जाएगा 1820, 16 8 128, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट मी सी कि अब आपको विजिबल है सब कुछ, बिल्कुल है, तो मैं आपको समझाऊंगा भी ये। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड के साथ अगर जाए तो वो कवर करती है, लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वही ट्रेन उसी डिस्टेंस को 3 घंटे ज्यादा टाइम लेगी कवर करने के लिए। क्यों लेगी, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमारा टाइम कम होगा, अगर स्पीड हमारी कम, क्योंकि देखो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, अगर स्पीड कम हुई तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है,
तो बताइए कि स्पीड कितनी है। हमने मान लिया लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, S1 मान लिया। रिड्यूस स्पीड आ गई इसकी x-8 किलोमीटर पर आवर, इसको S2 मान लिया। ऑब्वियसली x जो होगा वो 8 से ग्रेटर होगा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती और यहाँ जीरो भी नहीं हो सकती x, फिर तो ट्रेन खड़ी है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड है d 480 किलोमीटर। हमने मान लिया कि लेट t1 जो टाइम है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए तब लिया गया जब उसकी स्पीड S1 थी, मींस x थी, और t2 तब लिया गया जब उसकी स्पीड x-8 थी। ये t1 आवर्स है हमारे पास, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो क्लियरली जब हमारी स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगा, इट मीन t2 जो है वो t1 से ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 3 है, तो t2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x-8, और ऑब्वियसली यहाँ होगा 480 माइनस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 480 कॉमन निकाला, 1 अपॉन x-8, 1 बाय x इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, साथ में जीरो आ गया। इसके बाद में आ गया इधर, तो 160 यहाँ कॉमन था, तो एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स माइनस 8। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस एक्स प्लस 8 आ जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस एक्स, तो ये आ गया 160 इंटू 8, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू एक्स माइनस 8, ये बन गया एक्स स्क्र माइनस 8x, ये बन गया 1280, और x स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ में आ गई होगी। तो एक बात मैं फिर यही कहूंगा कि सिर्फ चैनल को व्यू नहीं करना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वो इमीडिएटली आप तक पहुंचे और आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 4 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तब तक हैव अ नाइस डे।